दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो किसी भी इंसान के लिए करना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन समय समय पर हम दुनिया में कुछ ऐसे जांबाज लोगों को भी देखते हैं जो ये नामुमकिन से दिखने वाले काम भी मुमकिन करके दिखा देते हैं। फिर चाहे बात 25,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के जंप करने की हो या फिर बिना किसी रस्सी या सेफ्टी इक्विपमेंट के एक बड़े पहाड़ पर चढ़ाई करने की, ये लोग दुनिया में नाम कमाने और कुछ अलग करने के जुनून में अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। अब अगर आपके मन में इन लोगों की काबिलियत को देखकर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे जांबाज और सिर फिरे लोगों से मिलवाएंगे जिनके कारनामे देखने के बाद आप भी पूरी तरह हैरान और दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जिन्होंने 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एक प्लेन से बिना पैराशूट के छलांग लगा दी थी। इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन करने वाले इंसान का नाम ल्यूक आइकिंग्स है। दरअसल ल्यूक अमेरिका के रहने वाले एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर और बेस जंपर हैं, लेकिन साल 2016 में जो कारनामा इन्होंने किया वो वाकई अद्भुत था। दुनिया में अपना नाम कमाने, कुछ अलग करने और विश्व रिकॉर्ड बनाने के जुनून में इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर 25,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के जंप लगा दी थी। इनके लिए नीचे जमीन पर एक नेट लगाया गया था जिस पर ल्यूक को लैंड करना था, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरते हुए इस नेट पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन सा काम था, क्योंकि इस ऊंचाई से गिरते हुए हवा इतनी तेज महसूस होती है कि इसमें खुद को नियंत्रित रख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ल्यूक ने ये कारनामा कर दिखाया और वो सुरक्षित रूप से नेट पर ही लैंड हुए। हाँ, अगर उनका अंदाज जरा सा भी गलत होता तो जमीन पर उनकी हड्डियां तक नहीं मिल पाती, क्योंकि नीचे गिरते हुए उनकी रफ्तार 193 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। वैसे आपको बता दें कि ल्यूक ने मशहूर हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन 3 में भी स्टंट किए थे। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने सर से पत्थर तोड़ने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को अपने हाथों और पैरों से कंक्रीट से बने स्लैब्स को तोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन बोस्निया के रहने वाले इस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया। इसने इन कंक्रीट स्लैब्स को अपने हाथों या पैरों से नहीं बल्कि अपने सिर से तोड़कर दिखाया, जो सोचने में ही नामुमकिन सा लगता है। बोस्निया के रहने वाले इस लड़के का नाम करीम अहमद स्पेहिक है और साल 2017 में जिस समय अहमद ने यह कारनामा किया था उस समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। दरअसल अहमद एक ताइक्वांडो चैंपियन है और वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। अहमद ने सिर्फ 35 सेकंड में अपने सिर से कुल 111 कंक्रीट स्लैब्स तोड़े थे, जो 16 अलग अलग ढेरों में रखे हुए थे। अहमद का ये कारनामा आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है और गिनीज बुक में उसका नाम आज भी दर्ज है। खैर दोस्तों, वीडियो में इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि इंसान भी हवा में उड़ सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन से ताल्लुक रखने वाले गेरी कॉनेरी नाम के इस शख्स ने साल 2012 में 2400 फीट की ऊंचाई से विंग सूट पहनकर जंप लगाई थी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भला कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो विंग सूट पहनकर जंप लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि गैरी की ये जंप इसलिए इतनी खास थी क्योंकि वो बिना किसी पैराशूट के सिर्फ विंग सूट पहनकर ही कूदे थे और ये कारनामा करने वाले गैरी दुनिया के पहले इंसान बने थे। उनके लैंड करने के लिए जमीन पर कार्डबोर्ड के 18,600 बक्सों का ढेर लगाया गया था। गैरी को ग्लाइडिंग करते हुए इन बक्सों के ढेर पर लैंड करना था, जो बेहद मुश्किल काम था क्योंकि जरा सी चूक उनकी जान ले सकती थी। लेकिन उन्होंने ये नामुमकिन सा दिखने वाला कारनामा कर दिखाया और वो सफलतापूर्वक इन बक्सों पर लैंड भी कर गए। वैसे आपको बता दें कि गैरी एक मशहूर स्काई डाइवर और बेस जंपर हैं जो हॉलीवुड फिल्मों में स्टंट करने का भी काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, वीडियो में कुछ ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो स्काई डाइविंग को उस लेवल पर लेकर गया जहां से जंप करने के बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। हम बात कर रहे हैं मशहूर ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर और बेस जंपर फेलिक्स बाumgartner की, जिन्होंने साल 2012 में इतिहास की सबसे ऊंची स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल फेलिक्स ने धरती से लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई
यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ जंप लगाई थी। ये खतरनाक कारनामा करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान बने थे, क्योंकि उनसे पहले किसी ने अंतरिक्ष से स्काई डाइविंग करने के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए हीलियम बलून का इस्तेमाल किया था और ये जंप लगाने के लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना पड़ा था। अंतरिक्ष से धरती की तरफ नीचे आते हुए उनकी रफ्तार 1358 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। ये सच में नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला काम था। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक और ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने एक अद्भुत विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। दोस्तों, आप सभी लोग स्केटबोर्डिंग खेल के बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे। वैसे हम आपको बता दें कि ये खेल बर्फ पर भी खेला जाता है और बर्फ में इस खेल को स्नोबोर्डिंग कहा जाता है। स्नोबोर्डिंग साधारण स्केटबोर्डिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होती है, इसलिए इसके रिकॉर्ड्स को भी काफी खास माना जाता है। स्विट्जरलैंड के रहने वाले क्रिश्चियन हॉलर एक ऐसे प्रोफेशनल स्नोबोर्डर हैं जिनके नाम इस खेल में सबसे ऊंची जंप लगाने का विश्व रिकॉर्ड है। दरअसल साल 2016 में क्रिश्चियन ने 37 फीट ऊंची जंप लगाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। बताया जाता है कि बर्फ में इतनी ऊंची जंप लगाना बेहद खतरनाक होता है और इसमें जंप लगाने वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन ने यह कारनामा करके दिखाया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको हमारी दुनिया के एक और कमाल के शख्स से रूबरू करवाते हैं जिनके नाम दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से स्केटिंग करने का विश्व रिकॉर्ड है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोई इंसान आखिर कितनी तेज रफ्तार से स्केटिंग कर सकता है, तो बहुत से लोगों का जवाब होगा 70, 80 या 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, ये रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम से ताल्लुक रखने वाले पीटर कोनोली के नाम है, जिन्होंने साल 2017 में ये कारनामा किया था और रिकॉर्ड बनाते समय इनकी रफ्तार 146.73 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। पीटर ने ये रिकॉर्ड कनाडा के एक पहाड़ी इलाके में ऊंचाई से नीचे की तरफ आने वाली सड़क पर बनाया था। आप खुद ही सोचिए, जब पीटर ने इस तेज रफ्तार को पकड़ा होगा तो वो सड़क पर कितनी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। इस तेज रफ्तार पर अगर उनका बैलेंस जरा भी खराब होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनके नाम दुनिया में सबसे गहरी फ्री डाइविंग का विश्व रिकॉर्ड है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि फ्री डाइविंग करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि इसमें सेफ्टी के लिए कोई भी चीज नहीं होती है और डाइवर को अपनी सांस रोककर डाइव लगानी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर फ्री डाइवर हर्बर्ट निश के नाम दुनिया में सबसे गहरी फ्री डाइव करने का रिकॉर्ड है। दरअसल हर्बर्ट ने यह रिकॉर्ड साल 2012 में समुद्र के अंदर 831 फीट गहरी डाइव लगाकर बनाया था। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए हर्बर्ट को लगभग 9 मिनट तक पानी में अपनी सांस रोकनी पड़ी थी। वैसे हर्बर्ट इस रिकॉर्ड को बनाने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन इसके चक्कर में इन्हें 7 दिन कोमा में रहना पड़ा था और ये मरने से बाल बाल बचे थे। हर्बर्ट के अलावा दुनिया में सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जो फ्री डाइविंग में 550 फीट की गहराई से ज्यादा नीचे तक पहुंचे हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाते हैं जिसके कारनामे को देखने के बाद आपको हैरत तो जरूर होगी, लेकिन साथ ही आपको उससे काफी इंस्पिरेशन भी मिलेगी। दोस्तों, दुनिया में हम सभी लोग हमेशा भगवान से ये शिकायत करते रहते हैं कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया और अपनी नाकामी का दोष हम अपनी किस्मत पर रख देते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें भगवान ने आम लोगों से भी कम दिया है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं और हर हाल में खुश रहते हैं। अमेरिका के रहने वाले एरोन फोडेरिंघम भी इन्हीं लोगों में से एक है। दरअसल एरोन चल नहीं सकते और हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते हैं। एरोन चाहते तो अपनी विकलांगता के पीछे छिपकर वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया और व्हील चेयर को भगवान का दिया हुआ एक तोहफा मान लिया। आज एरोन अपनी व्हील चेयर पर ही स्केटिंग करते हैं और स्केटिंग के जैसे जैसे स्टंट वो व्हील चेयर पर करते हैं वैसे कोई इंसान अपने पैरों पर भी नहीं कर पाता। अपने इसी जज्बे के लिए आज वो पूरे दुनिया में मशहूर हैं और दुनिया के सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन माने जाते हैं। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको हमारे भारत के एक ऐसे छोटे बच्चे से मिलवाते हैं जिसके नाम एक बेहद अद्भुत विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कार एक ऐसा वाहन है जिसके नीचे बहुत कम जगह होती है और जिसके नीचे घुस पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन हमारे भारत में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है
जो कार के नीचे सिर्फ घुसता ही नहीं बल्कि स्केटिंग भी करता है। यकीन ना हो तो आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये छोटा बच्चा नामुमकिन से दिखने वाले इस काम को मुमकिन कर दिखाता है। वैसे आपको बता दें कि इस बच्चे का नाम ओम स्वरूप गौड़ है और ये बेंगलोर शहर में रहता है। साल 2016 में जब इस बच्चे की उम्र सिर्फ 6 साल थी तो इसने एक अद्भुत विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दरअसल इस बच्चे ने स्केटिंग करते हुए एक के बगल में एक खड़ी हुई 36 कारों को पार किया था और इसके इसी कारनामे की वजह से इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।